गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास में पेपर 5 संकाय एवं विषयों की समझ के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने शिक्षण विधियों को समझा, उनका महत्व, उपयोगिता को समझा और उनके वर्गीकरण को भी पढ़ा था। तो शिक्षण विधियाँ क्या होती है? शिक्षण विधि एक शिक्षक के लिए अति आवश्यक होती है, क्योंकि जब क्लास में शिक्षक शिक्षण कार्य करने जाता है तो उस शिक्षण कार्य को छात्रों के स्तर के अनुसार किस प्रकार से संपन्न किया जा सकता है, कौन कौन सी सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, ऐसी कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया जाए जिससे कि छात्रों के वो विषय वस्तु समझ में आ जाए। तो वहाँ ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जो कि क्लास के स्तर के अनुसार हो, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार होनी चाहिए और जो विषय वस्तु है उससे संबंधित होनी चाहिए। तो ऐसी टेक्निक का यूज जब एक टीचर क्लास में करता है या ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है तो जो उससे क्या होता है कि जो शिक्षक है उसका जो शिक्षण है वो प्रभावशाली बनता है, रुचिकर बनता है और छात्र शिक्षण में रुचि लेने लग जाते हैं। जब छात्र शिक्षण में रुचि लेने लग जाते हैं तो क्लास में अनुशासनहीनता नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना अति आवश्यक हो जाता है। तो वो कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं जिनको कि हम पढ़ेंगे। तो उसमें पहली विधि है परियोजना विधि। कौन सी विधि? परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड जिसे कहा जाता है। अब यहाँ जो ये है परियोजना, तो यहाँ परियोजना का अर्थ क्या होता है? परियोजना का अर्थ होता है उद्देश्यपूर्ण कार्य। यानी कोई भी समस्या है या कोई भी कार्य है तो उसको उद्देश्यपूर्ण मान करके वह कार्य किया जाता है, उसको स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। यानी पहले उसका उद्देश्य निर्धारण किया जाता है और फिर उस कार्य को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है, जिससे कि हम क्या कहते हैं? परियोजना कहते हैं। तो परियोजना क्या होती है कि कोई समस्या होती है या उद्देश्य होता है जिसको कि छात्र किसी स्वाभाविक वातावरण में, छात्र या कोई भी व्यक्ति उसको किसी भी स्वाभाविक वातावरण में जा कर के पूर्ण करता है, उसे ही क्या कहते हैं? परियोजना कहते हैं। तो इसलिए जो परियोजना है तो इस परियोजना में छात्र स्वयं ही उस परियोजना के उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, योजना बनाते हैं और योजना बनाने के बाद उसका कार्य के लिए चुनाव करते हैं, यानी कि किस प्रकार से इसको कार्य को करना है। यानी कोई भी समस्या होती है या कोई भी उद्देश्य होता है तो उसको पूर्ण करने का कार्य करते हैं। तो इसमें क्या होता है परियोजना में कि जो योजना है वो छात्रों के द्वारा बनाई जाती है और छात्र ही उस योजना को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो टीचर होता है वो क्या करता है कि छात्रों को एक समस्या दे दी जाती है और संपूर्ण कक्षा को छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया जाता है या उसके छोटे छोटे समूह बना दिए जाते हैं। तो टीचर उनका मार्गदर्शन करता है और छात्र क्या करते हैं? उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। वो समूह में रहते हैं, यानी समूह में रह करके और उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो शिक्षक का कार्य होता है मार्गदर्शन करना। शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन करता है और उनको समय समय पर आने वाली जो भी भौतिक सुविधाएं हैं तो उन सुविधाओं का ध्यान रखता है। तो इस प्रकार से कार्य पूर्ण कौन करते हैं? छात्र करते हैं और टीचर उनका मार्गदर्शन करता है, उनका पथ प्रशस्त करता है। तो शिक्षक परियोजना देने से पूर्व उन छात्रों को क्या करता है? उस परियोजना से संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं उन निर्देशों को देता है और छात्र समूह में बैठ करके और उस समस्या का समाधान करते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं? परियोजना विधि कहते हैं। यानी किसी भी कार्य को योजना बना करके, और वो कार्य कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। यदि वो कार्य उद्देश्यपूर्ण है तो उसकी योजना बना करके और उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? परियोजना विधि कहा जाता है। अब इसमें किलपैट्रिक ने एक परिभाषा दी है। इसमें किलपैट्रिक
किलपैट्रिक ने क्या कहा है? किलपैट्रिक के अनुसार योजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। क्या है? योजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। योजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे स्वाभाविक वातावरण में रहकर पूर्ण किया जा सकता है। तो किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना क्या है? योजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे कि स्वाभाविक वातावरण में रहकर पूर्ण किया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परियोजना कहते हैं। यानी परियोजना का अर्थ है उद्देश्यपूर्ण कार्य, जिसका अर्थ है तो ये जो योजना विधि है एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। तो अब हम इन योजना विधियों के कुछ गुण हैं, उन गुणों को पढ़ेंगे। योजना विधियों के पहले स्टेप कौन कौन से हैं? योजना विधि के सोपान। योजना विधि के कौन कौन से सोपान हैं, उन सोपानों को समझेंगे। सोपान तो इसमें पहला सोपान है समस्या का या परियोजना का चुनाव करना। तो पहला जो उसका स्टेप है योजना विधि का वो है परियोजना का चुनाव करना। तो यहाँ परियोजना क्या होती है? परियोजना होती है कोई समस्या। तो यहाँ परियोजना का अर्थ क्या है? समस्या। परियोजना एक समस्या होती है, तो जो समस्या है वो उस विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। तो परियोजना एक समस्या होती है, पहले सबसे पहले क्या किया जाता है? किसी भी समस्या का चुनाव किया जाता है। नंबर 2 है परियोजना की योजना बनाना। अब परियोजना क्या होती है? समस्या। तो उस समस्या से संबंधित क्या होता है? हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो पहले उसकी योजना बनाते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग को क्या कहते हैं? योजना बनाना कहता है। तो वो समस्या है, तो उस समस्या को किस प्रकार से हल किया जाना है, कौन कौन सी विधियों का इसमें यूज किया जाना है, कौन कौन से उपकरण का यूज किया जाना है, तो पहले और किस प्रकार से इसको संपन्न करना है, तो पहले उसकी योजना बना ली जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, इन सब बातों की योजना बना ली जाती है। तीसरा है इसका परियोजना का कार्यान्वयन। तो क्या होता है, जो समस्या होती है फिर उसको किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाना है, यानी कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। जैसे पहले समस्या का चयन कर लिया, समस्या के बाद उससे संबंधित जो क्षेत्र है उसका अध्ययन किया जाता है, बाद में उसकी विधि न्यायाधीश के बारे में निर्णय लिया जाता है, डाटा एकत्रित किए जाते हैं और लास्ट में उसका विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। तो किस प्रकार से परियोजना को कार्यान्वित करना है, तो ये परियोजना का कार्यान्वयन के अंतर्गत आता है। चौथा है इसमें वो है इसका परियोजना का मूल्यांकन। परियोजना का मूल्यांकन। अब परियोजना का मूल्यांकन यानी कि जो निष्कर्ष निकाला गया है, जो तथ्य लिए गए हैं, क्या वो सही है या नहीं, लास्ट में जो निष्कर्ष निकला है डाटा एकत्रित करके वो सही है या नहीं, और ये कितना प्रभावी है छात्रों के लिए, तो उन सब बातों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसे कि परियोजना का मूल्यांकन कहा जाता है। तो ये समस्या के सोपान थे, परियोजना का चुनाव करना,
परियोजना की योजना बनाना, परियोजना का कार्यान्वयन करना और परियोजना का मूल्यांकन करना। तो इन सोपानों को यूज करते हुए और परियोजना विधि को संपन्न किया जाता है। अब आता है परियोजना विधि के गुण। इसके कौन कौन से गुण हैं इसमें? परियोजना विधि के गुण। अब इस परियोजना विधि के अंतर्गत कौन कौन से गुण हैं? नंबर 1 पहला है, इसमें छात्र क्रियाशील रहते हैं। तो परियोजना विधि में क्या होता है, छात्रों को समस्या दे दी जाती है और छात्र उसे चिंतन मनन के द्वारा या किसी प्रयोगशाला में जाकर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। यानी कि छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से उस समस्या के समाधान के लिए क्रियाशील रहते हैं। दूसरा है इसका वो है, छात्र समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। छात्र समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। तो दूसरा गुण क्या है इसमें कि जो समस्या है उस समस्या के आधार पर पूरी संपूर्ण कक्षा को टीचर के द्वारा छोटे छोटे समूह में विभाजित कर दिया जाता है और छात्र समूह में रह करके और कार्य करना सीखते हैं। तो ये भी इस परियोजना का या इस योजना विधि का एक गुण है। तीसरा है, इसमें छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना आती है। तो जब परियोजना विधि के अंतर्गत छात्र कार्य करते हैं तो इस छात्रों में क्या होता है कि उत्तरदायित्व यानी कि जिम्मेदारी, एक तरह से कार्य की जिम्मेदारी जैसे पूर्ण करने की होती है, ऐसे ही उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी इस योजना के अंतर्गत छात्रों में किया जाता है। यह जो विधि है बाल केंद्रित होती है। यह विधि बाल केंद्रित होती है। तो ये भी इसका एक गुण है। तो ये विधि कैसी होती है? जो परियोजना विधि है वो बाल केंद्रित विधि होती है, यानी बालक के अनुसार बालक उसका केंद्र बिंदु होता है और उसी के अनुसार बालक की स्तर, रुचि और विषय वस्तु को देखते हुए समस्या का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ बालक को क्या माना है? केंद्र बिंदु माना है, यानी बालक के अनुसार ही किसी समस्या का चुनाव किया जाता है और छात्र उस पर योजना बनाते हैं और स्वयं ही कार्य करते हैं। तो अगला इसकी विधि है, इसमें अध्यापक इसमें विधि में अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। पांचवा क्या है? इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। तो यानी कि जो योजना विधि में छात्र क्रियाशील रहते हैं, क्रियाशील रह करके कार्य करते हैं, तो इनके द्वारा जो किया गया कार्य है यानी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। तो जब बालक किसी कार्य को करके सीखते हैं, प्रैक्टिकल रूप में करते हैं, तो उससे जो प्राप्त ज्ञान है वो कैसा होता है? स्थायी होता है। तो ये भी इस विधि के अंतर्गत एक प्रकार का गुण पाया जाता है। यह विधि रटने की प्रवृत्ति को खत्म करती है। छठा कौन सा है? इसमें रटने की प्रवृत्ति को कम किया जाता है। तो इस विधि का एक गुण क्या है कि इसमें छात्र, क्योंकि जब छात्र चिंतन मनन के द्वारा क्रियाशील रह करके कार्य करते हैं तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, उसमें रटने की आवश्यकता नहीं होती और वो ज्ञान कैसा होता है? स्थायी हो जाता है। तो इसलिए ये भी इस विधि का एक प्रकार का गुण है।
इसमें योजना छात्रों द्वारा चुनी जाती है। तो इसमें छठा चेक हो गया इसके गुण। तो योजना विधि में एक गुण और क्या है कि इसमें जो योजना का चुनाव है वो छात्र ही करते हैं। इसमें सातवां गुण, इसमें योजना का चुनाव छात्रों द्वारा किया जाता है, छात्रों द्वारा किया जाता है। तो योजना विधि का एक गुण और क्या है कि इसमें जो योजना है उस योजना यानी जो समस्या है योजना है उस योजना का चुनाव कौन करते हैं, छात्र करते हैं। तो इसलिए भी यह एक प्रकार का गुण इसमें पाया जाता है। तो आज हमने योजना विधि को समझा। योजना विधि का जो अर्थ है वो है योजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जिसे स्वाभाविक वातावरण में रह करके और छात्रों द्वारा पूर्ण किया जाता है। शिक्षक उसका मार्गदर्शन करते हैं और विभिन्न सोपानों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। यानी बिना उद्देश्य के या बिना समस्या के इस परियोजना का कोई महत्व नहीं होता है। तो इस परियोजना के अंतर्गत जो जो कार्य दिए जाते हैं वो कार्य है जैसे कि भूगोल शिक्षण के अंतर्गत भूगोल शिक्षण में प्रादेशिक कार्य देना, प्रादेशिक कार्य दिया जाता है। या फिर इसके अलावा और भी है जैसे कि बहुत सारे कार्य हैं इसके अंतर्गत मॉडल बनाना, क्या है मॉडल बनाया जाता है। या फिर इसके अंतर्गत जैसे कि स्थलाकृतियाँ बनाना, स्थलाकृतियाँ बनाना, मॉडल बनाना। या फिर इस विधि के अंतर्गत कृषि फसलें, भारत एवं उसके राज्य, कृषि फसलें भारत एवं उसके राज्य आदि। तो प्रोजेक्ट के रूप में छात्रों को ये कार्य दिए जा सकते हैं जैसे कि भूगोल शिक्षा में प्रादेशिक कार्य देना, मॉडल बनाना, स्थलाकृतियाँ बनाना, कृषि फसलों का नक्शा मैप तैयार करना, भारत के राज्यों का मैप तैयार करना। तो आदि कार्य प्रोजेक्ट के रूप में दिए जा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये प्रोजेक्ट विधि समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।